जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें अभी आपने पिछले भाग में सुना था माता मैना और पिता हिमवान का संवाद और पार्वती जी की तपस्या। अब आज के भाग में आपको सुनाया जाएगा भगवान का और शंकर जी का संवाद, सप्तऋषियों के द्वारा पार्वती जी की परीक्षा और तारकासुर का अत्याचार। तो आइए प्रभु श्री राम के चरणों में मन लगाते हैं, आनंद लेते हैं कि चिदानंद सुख धाम शिवे विगत मोह मद काम विचरह मही धरे हृदय हरे सकल लोके अभिराम लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। और तब से चिदानंद श्री महादेव जी मोह मद काम से रहित होकर समस्त सुखों के स्थान भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भूमंडल में विचरण करने लगे कि कतहु मुन ने उपदेश ज्ञाना कतहु राम गुण कराए बखाना यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखत सुजानम। कई मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते थे और कहीं भगवान श्री रघुनाथ जी के गुणों को बखानते थे। यद्यपि उन्हें कोई कामना नहीं थी तथापि वे सुजान शिव जी भक्त वियोग से के दुख से दुखी थे कि यह विद गया काल बहु बीती नित्य ने होए राम पद प्रीति हेम प्रेम शंकर कर देखा अभी चल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया और राम जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। तब श्री महादेव जी के नेम प्रेम को तथा उनके हृदय में भक्ति की ऐसी अचल रेखा को देखकर के प्रगटे राम कृताज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला बहु प्रकार शंकर सराहा तुम बिनयस व्रत को निर्वाह। कृतज्ञ कृपालशील निधि तेज पुंद्र श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। वे शंकर जी की प्रशंसा करके बोले, हे शिव जी, आपके बिना ऐसा कौन है जो इस कठिन व्रत का निर्वाह करे कि बहुविध राम शिवाय समझावा पार्वती कर जन्म सुनावा आते पुनीत गिरजा के करनी बेस्तर सहित कृपा निधिवरनी। यह कहकर रामचंद्र जी ने अनेक भांति से शिव जी को समझाकर फिर पार्वती जी के जन्म की कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से गिरजा यानी पार्वती की पवित्र कीर्ति का विस्तार सहित वर्णन किया और कहा कि अब विनती मन सुनाओ सेवे जो मुँह पर निज ने जाए विवाह शैल जहे यह मोह मांगे देहु लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे महादेव जी, अब आप मेरी यह विनती सुनिए। यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए, यह मुझको मांगने से दीजिए कि कैसे भी यद्यपि उचित यस नाही नाते बचन पुट नेट न जाही सिर धरे आयस कराय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। तब महादेव जी ने कहा, हे नाथ, यद्यपि यह उचित नहीं है तथापि आपकी आज्ञा मेटी नहीं जाती। आपकी आज्ञा को सिरोधार कर पालन करूं। हे नाथ, हमारा यही परम धर्म है कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी विनय विचार करिए शोभे जानी तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। क्योंकि माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही हितकारी एवं मंगलप्रद समझकर करनी चाहिए। आप सब प्रकार से मेरा हित करने वाले हैं, इस कारण हे स्वामी आपकी आज्ञा सिरोधार है कि प्रभु तो शिव सुन शंकर बचना भक्ति विवेक धर्म जुत रचना कहे प्रभु हर तुम्हार पन रहयु अब और राख्यो जो हम कहूं। तब महादेव जी के धर्म युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत संतुष्ट हुए। पश्चात बोले, हे शंकर, तुम्हारा प्रण रह गया,
अब जो मैंने कहा है उसको हृदय में रखिएगा कि अंतर्धान भये असवासी, शंकर सोये सूरत और राखी। तबह साप्त ऋषि से पाहे आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाई। ऐसा कह श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए और श्री महादेव जी ने उसी सब मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी समय सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास आए और शिव जी ने उनसे इस प्रकार सुहावने शब्द कहे कि पार्वती पह जाए तुम्हें प्रेम परीक्षा ले, गिरहे प्रेर पठियाओ भवने, दूर करो संदेह लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे मुनियो, आप पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लें और हिमवंत को ऐसी प्रेरणा करें कि वे संदेह को त्याग कर अपनी पुत्री को घर ले जाएं। कि ऋषि गौर देखी तह कैसी, मूरत मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तपवारी। तब महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर सप्त ऋषिगण बहुत सुख मानकर हर्ष तो वहां को चले जहां भवानी पार्वती जी विराजमान थी। वहां सप्तऋषि ने भवानी गौरी को ऐसे देखा मानो कोई तपस्या की साक्षात मूर्ति हो। तब मुनियों ने कहा, हे पार्वती सुनो, तुम किस कारण से यह महान तपस्या कर रही हो? कि कहीं अवराधों का तो मैं चाहे हूँ, हम संसात मरम किने कहूँ। तुम किसकी आराधना करती हो और तुम क्या चाहती हो? हमसे सब भेद सत्य कहो। कहत बचन मन अति सकुचाई, हसियों सुने हमारे जड़ताई, मनो हट परा न सुनाय सिखावा, चाहत बार पर भीत उठावा। तब पार्वती जी ऋषियों की बात सुनकर गूढ़ किंतु मनोहर वाणी में बोली, मन का मर्म कहते हुए अत्यंत संकोच होता है। आप हमारी जड़ता को सुनकर हंसेंगे। यह मेरा मन ऐसा हट में पड़ रहा है कि शिक्षा की बात नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। कि नारद कहा सत्य सो ये जाना, बिन पंखन हम चाहे उड़ाना, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवाय वरतारो। नारद जी ने जो कुछ कहा है उसको सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी अज्ञानता तो देखिए कि मैं अविकारी शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। कि सुनते बचन वैसे ऋषय, गिर संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनो, कहाँ बसो किस गे लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री पार्वती जी का यह वचन सुनकर सप्तऋषिगण हंसे और बोले कि तुम्हारा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है, कहो तो भला। श्री नारद जी का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है? कि दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखा आई, क्षेत्र के तो कर घर उन घाला, कनक कसप कर पुण्य असहालो। नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश दिया तो उन्होंने आकर फिर घर का दर्शन नहीं किया, फिर चित्रकेतु के घर को भी इन्होंने ही नष्ट किया और यही हाल हिरण्यकश्यप का किया। कि नारद सिक्के जे सुना है नर नारी, अब सोए तज भवन विकारी, मन कपटी तन साजन चीना, आप सरस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की शिक्षा सुनेंगे वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी बन जाएंगे। देखने में शरीर से सज्जन है किंतु उनका मन कपटी है, सबको अपने ही समान भिखारी कर देना चाहते हैं। कहते के बचन मान बेश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा, मेरे गुण नीलज को वेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों का विश्वास मानकर तुम ऐसे स्वाभाविक उदासीन को अपना पति बनाना चाहती हो कि जो निर्गुण, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, कुलहीन, दिगंबर और सर्पों का आभूषण धारण करने वाला है।
कि कहूँ कवन सुख असोबर पाए, भल भूलहु ठग के बोराए। पांच कहे शिव सती विवाही, पुण्य डेर मरायन ताही। कहो तो सही, ऐसा वर पाने से क्या सुख होगा? ठग के बहकावे में आकर भले भूली हो। पंच कहते हैं कि शिव जी ने सती को ब्याहा था, किंतु उस पर कैसा झूठा सच्चा बात लगाकर दक्ष के यज्ञ में भेजकर मरवा दिया कि अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाए। सहजे काकन के भवने, कबाऊ किनारे खटाए। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। अब सुखपूर्वक सोते हैं, कोई चिंता नहीं है। भोजन के लिए संसार में भीख मांग लेते हैं। तब ऐसे अकेले स्वभाव से रहने वाले के गृह में क्या स्त्री ठहर सकती है? कि अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहो बरनी के विचारा। अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावन वेद जास जस लीला। तुम अब भी मेरा कहना मानो, हम तुम्हारे अच्छे वर का विचार किए हैं। वह वर अत्यंत सुंदर पवित्र सुख देने वाला और सुशील है, जिसके यश और लीला को वेद गाते हैं। कि दूषण रहत सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। हसे बर तुम्हें मिलाओ बयानी, सुनत बेहस कहे बचन भवानी। विदोष रहत समस्त गुणों के समूह श्री लक्ष्मीपति बैकुंठ में वास करने वाले हैं, ऐसा वर लाकर तुम्हें मिलाएंगे। तब यह बात सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा कि साथ कहा होंगे रे भाव तनो येहा, हठ न छूट छूटे बरो देहा। कनिका पुण्य पसानते होई, जारो सहज न परे हर सोई। आप सत्य कहते हो कि पर्वत से उत्पन्न यह हमारा शरीर भले ही छूट जाए, परंतु इसका हट कैसे छूटे? देखिए, सोना पाषाण से उत्पन्न होता और तपाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। कि नारद बचन न मैं पर हरऊं, बसों भवन ओजराओ नहीं डरऊं। गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। चाहे मेरा घर उजड़ जाए, किंतु मैं नारद जी की बात को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गुरु के वचन में जिसका विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं है। कि महादेव अवगुण भवने, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाय सने, कहते ही सन काम। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। महादेव जी चाहे समस्त अवगुणों के घर और विष्णु भगवान चाहे समस्त गुणों के धाम ही क्यों न हो, किंतु जिसका मन जिसमें रम गया है उसको उसी से काम है। कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते सके तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जान में संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचार। हे मुनियों, यदि तुम मुझे पहले ही मिले होते तो मैं तुम्हारी शिक्षा को सिरोधार्य करती, किंतु अब अपना जन्म मैंने तो शिव जी को हार दिया, अब फिर वर के गुण दोष का विचार कौन करे। कि जो तुम रे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिन किए बरेसी। तो कोटि के अन आल सुनाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आप लोगों के मन में विशेष हट हो और बिना वर रक्षा कराए ना रहा जाता हो, तो आप ऐसे कौतकियों को आलस्य नहीं है। संसार में अनेक वर और कन्याएं हैं। कि जन्म कोट लगे रगर हमारी, बरौ संभो न तरहो कुमारी। तजाओ न नारद कर उपदेशु, आप कहाए सत्यवार महेशु। परंतु मेरी तो करोड़ों जन्मों के लिए रगड़ है कि बरूंगी तो शिव जी को और नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, चाहे स्वयं शिव जी ही 100 बार कहें। कि मैं पापरऊ कहाय जगदम्बा, तुम गृह गवे नौ भयो विलम्बा।
देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बे के भवानी। जगत माता ने कहा, हे मुनियों, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, अब आप लोग अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। तब पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनियों ने कहा, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो जय हो। कि तुम माया भगवान शिवे, सकल जगत पितुमात, नाय चरण सिर मुनि चले, पुण्य पुण्य हर सत गात, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे देवी, आप माया रूप और श्री महादेव जी भगवान का परमेश्वर रूप हैं, आप ही लोग संसार के माता पिता हैं। इस प्रकार पार्वती जी से कहकर और चरणों में मस्तक नवाकर मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। कि जाय मुनि नह में वंत पठाए, कर बिनती गिर जाए गिर लाए, और सात ऋषि से पह जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। तब मुनियों ने जाकर गिरिराज हिमवान को भेजा, तो विनती करके पार्वती जी को घर ले गए। फिर सप्तऋषियों ने श्री शिव जी के पास जाकर पार्वती जी को संपूर्ण कथा कह सुनाई। कि भय मगन से बेसुनत सनेहा, हर सप्तऋषि गवने गेहा, मनो तेरे कर तब शाम्ब सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। ऐसा स्नेह सुनकर श्री शिव जी मग्न हो गए और सप्त ऋषिगण हर्षित तो अपने स्थान को गए। तब सुजान श्री जी ने मन को स्थिर करके श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। कि तारक असुर भयाओ तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तह सब लोक लोक पति जीते, भय देव सुख संपत रीते। उसी समय तारक नाम का असुर उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी भुजाओं के बल से और प्रताप तथा तेज से समस्त लोगों को जीत लिया, जिस कारण सब देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए। कि अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब बिरंच सन जाय पुकारे, देखे विद सब देव दुखारे। वह राक्षस अजर अमर था, किसी से जीता नहीं जाता था। सब देवता अनेक प्रकार की लड़ाई करके उससे हार चुके। तब ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवता दुखी हैं। कि सब सन कहा बुझाए विधे, धनुज निधन तब होय, सांब शुक्र संभूत सुते, यह जीत रन सोय, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब उनको समझा बुझाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस राक्षस की मृत्यु तब होगी जब भगवान महादेव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा, वही उसके युद्ध में जीतेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।